आज शाहदरा दक्षिण जोन के चेयरमैन श्री संदीप ओझ जी ने एक बैठक ली जिसके अंदर इंक्रोचमेंट को लेके एलआई हैं, काफ़ी लोगों से उन्होंने मीटिंग की, अधिकारी जानते हैं। सर क्या क्या मुद्दे रहे? देखिए, आज हमने जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके साथ एओ और जितने लाइसेंस इंस्पेक्टर्स हैं उनकी एक बैठक की, क्योंकि लगातार जनता की कंप्लेंट आ रही है कि सड़कों पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रेडी पट रही है, लोग उल्टी सीधी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है, कोई अगर बीमार हो गया, एम्बुलेंस जाना है, वो रास्ते पे अटक जाती है तो बीमार व्यक्ति समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा, जब सड़कों पे जाम लगता है तो जो वाहनों से जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता है और पेट्रोल और डीजल की खपत भी बढ़ती है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर लगातार सड़कों से जो इंक्रोचमेंट है वो हटे और लोगों को सड़कों पे आराम से चलने का स्थान मिले, इसके लेकर एक आज बैठक रखी गई थी और सभी लाइसेंस इंस्पेक्टर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपने क्षेत्रों में लोगों से निवेदन करें कि सड़कों पे जो इंक्रोचमेंट है हटाएँ, और जो लोग नहीं हटाते हैं तो उन इंक्रोचमेंट को जो है वो हटाया जाए। गगन विहार से लेकर कांति नगर तक के जो सर्विस लाइन है वो मेरी दिल्ली मिर्सा ने काफ़ी बार प्रकाशित की और आपने कुछ दिन पहले उसे पूरा साफ कर दिया था। लेकिन अभी क्या है कि दोबारा से कृष्ण नगर का जो मेट्रो स्टेशन है फिर दोबारा से वहाँ पे कुछ लोगों ने बेंट वालों ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसको आप भविष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, अब सबको मिलकर ये इंक्रोचमेंट की समस्या को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम का काम है कि जहाँ जहाँ सड़कों पे अवैध कब्जे हैं उनको हटाओ और दिल्ली पुलिस के सुपुर्द करो। और दिल्ली पुलिस का जो बीट सिस्टम है उससे वो लोकल जो उनके कांस्टेबल हैं वहाँ दोबारा से कोई इंक्रोचमेंट ना हो, अवैध कब्जे ना हो, इसको देखते हैं। तो इस व्यवस्था को धीरे धीरे सुदृढ़ किया जा रहा है। एलजी साहब ने भी इस पर इंस्ट्रक्शन दी है और हम लोग भी जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं उसके लेटर्स दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ढिलाई आ रही है उन बातों को उठाया जा रहा है और ख़ासकर शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में बीच में गाड़ियों को उठाने का जो फरमान था वो जो है दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस को दे दिया गया था, लेकिन अब निगम के पास भी क्रेन आ गई है और आने वाले समय में वो ऐसे लोग जो सड़कों पर गाड़ियों की रिपेयर कर रहे हैं या सड़कों पे गाड़ी खड़ी करके सेल के बोर्ड लगाकर सड़कों को एंगेज कर रहे हैं, इनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन होने वाला है। तो मेरा इन सभी लोगों से निवेदन है कि जिनके भी सड़कों पे अवैध कब्जे हैं स्वतः हटा लें, जिससे आपका नुकसान कम हो। सड़कों को वाहनों के चलने के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए और खुली रहनी चाहिए, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, लोग समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे। तो मेरी उनसे अपील है कि सड़कों पे अवैध कब्जे हटाएं, नहीं तो नगर निगम जो है उन कब्जों को हटाएगा। सर, शाहदरा दक्षिण जोन में एक बड़ा मुद्दा छोटी चोरियाँ, लगातार कबाड़ियों की दुकान खुल रही हैं और जगह जगह कबाड़ी में लाइसेंस भी नहीं है और एक बार जहाँ कबाड़ी दुकान खोल लेता हटाता नहीं है। उनके लिए क्या सोचते हैं, किस प्रकार से? देखिए, जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो हर साल अप्रैल से शुरू होती है और जनरल ट्रेड लाइसेंस दिए जाते हैं और ये भी देखा जाता है कि कौन सी दुकान कहाँ खुलेगी। तो इस समय सर्वे चल रहा है दुकानदारों का, ट्रेड लाइसेंस के लिए भी, हेल्थ लाइसेंस के लिए कबाड़ी भी। की दुकान अनिवार्य कहीं भी खोली जा सकती है? नहीं, ऐसे सब जगह नहीं खुल सकती है, कमर्शियल एरिया में खुल सकती है, वो अलाउ नहीं है। तो ऐसी सभी दुकानों का सर्वे चल रहा है। आने वाले समय में जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होंगे या जो गलत तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में अपनी दुकानें चला रहे हैं उन सबको सील किया जाएगा। तो मेरा अभी से निवेदन है कि जो भी सरकारी व्यवस्था है उसका पालन करके और आपस में एक दूसरे का सहयोग करके हम अपना व्यापार करें, व्यापार में तरक्की करें, व्यापार को आगे बढ़ाएं। लेकिन अवैध तरीके इस्तेमाल करके अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें निगम जो है वो हस्तक्षेप करे। आपने महेश गिरी जी सांसद जो थे उनके साथ मिलके यमुना के ग्रीन बेल्ट पे बहुत बड़ा अच्छा वृक्षारोपण किया था। उसे आजकल डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, वहाँ पे लोग मलबा लगातार बढ़ा रहे हैं, जो गीता कॉलोनी वाली साइड है उसको आप? नहीं, देखिए, दो साइड है। एक तो जो बाढ़ क्षेत्र है, जो गीता कॉलोनी का जो बाढ़ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को तो जितने भी कब्जे थे, चाहे वो 20 साल पुरानी झुग्गी थी या कोई और भी डंपिंग ग्राउंड बना दिया, मलबा गिर रहे हैं। नहीं, वो सब हटा दिया। जिस एरिया की आप बात कर रहे हो वो नगर निगम उसको टेक ओवर करके जो हमारा सीएनडी वेस्ट होता है, जो कि घरों को बनाते हैं, तो जो मलबा होता है उसके लिए हम एक स्थान निश्चित कर रहे हैं, डीडीए से हमने लिख दिया है। तो वहाँ टीन और शेड लगा के और पानी के छिड़काव की व्यवस्था करके जो सड़कों पे इधर उधर
ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध रूप से जो मलबा डाला जाता है उसको रोकने के लिए एक निश्चित क्षेत्र बना रहे हैं, जिसमें कि लोग स्वतः आकर वहाँ अपना मलबा फेंके और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्या वो। बात। तो ये आपकी फैसिलिटी के लिए है। मलबा इधर उधर ना डाल के गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने जो पुलिस बूथ है उसके पीछे जो प्लॉट है आप उसमें डालें। डेली निगम के टिप्पर और गाड़ियाँ उसको रात को उठाती हैं और उस क्षेत्र को साफ करती हैं। तो वो मलबा फेंकने का स्थान है, निःशुल्क है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है उसकी कंप्लेंट हमें करे और वहाँ अपना आसपास का मलबा वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले में 10 दिन से यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि आरटीआई जो होती है तो उसमें आपको जानकारी है? नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं तो है, मैं लेकिन आपको जो भी हाँ। निगम से रिलेटेड काम है उसे तो हम देखेंगे। वो पहले निगम जो एक नीचे एक सेंटर है सिटीजन सेंटर, उसमें सारी आइडिया ली जाती थी। जिस दिन से 11 लोगों की मौत हुई है, घटना घटी है, तो वहाँ पे कह दिया गया जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग आइडिया लेगा। लोग 11 दिन से लगभग कोई भी आइडिया नहीं ली गई उसमें देखते हैं, अधिकारियों के साथ उठाएंगे, क्योंकि जनता को अपनी समस्या उठाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले समय में हम एक एमसीडी में एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारी योजना है कि जो एमसीडी का सिविक सेंटर है वहाँ भी हेल्पलाइन हो, जिससे कि लोग सीधा अपनी जो समस्या है अगर वो निगम पार्षद या किसी एमएलए के बाद नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो सीधा वो निगम के मुख्यालय में भी दे सके। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।